हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी। ओके, और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे दर्पण का सूत्र और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए सूत्र की सिद्धता, है ना। तो ये दर्पण का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी में संबंध बताने वाला जो समीकरण है जिसे हम दर्पण का सूत्र कहते हैं, है ना। और वो दर्पण का सूत्र क्या है, ठीक है। तो दर्पण का सूत्र है 1/f इक्वल टू 1/e इक्वल प्लस 1/v से, है ना। जहाँ पर f है फोकस दूरी, u है वस्तु की दूरी और v है प्रतिबिंब की दूरी। तो ये रहा हमारा दर्पण का सूत्र, है ना। ओके, और अब हमें इसे सिद्ध करना है, ठीक है, दोनों दर्पणों के लिए। तो पहले हम देख रहे हैं अवतल दर्पण के लिए, ठीक। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना हम बता रहे हैं पहले किरण आरेख। तो m1 m2 हमने मान लिया यहाँ पर, ठीक है, गोलीय अवतल दर्पण, ठीक। और अवतल दर्पण के सामने ये भी कोई वस्तु रखी है और वस्तु से चलने वाली दो किरणें हम ले रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर, जो परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, दर्पण के फोकस से, ठीक है। दूसरी किरण जो कहाँ से जाते हुए आपतित हो रही है, वक्रता केंद्र से जाते हुए दर्पण पर आपतित हो रही है। तो ये परावर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए उसी मार्ग में वापस लौट आएगी, है ना। तो यहाँ पर दोनों किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करेगी, तो इस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा जिसे हमने नाम दिया a', जो कि वास्तविक होगा, है ना। तो ये हुआ प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। जो वस्तु से चलने वाली समांतर किरण है, मान लें कि कहाँ पर टकरा रही है दर्पण को, बिंदु डी पर, ओके। और यहाँ से बिंदु डी से हमने एक लंब डाला कहाँ पर, मुख्य अक्ष पर, जो उसे बिंदु एन पर प्रतिच्छेद करता है ना। तो ये हमारी संरचना हो गई, ठीक है। अब उससे संबंधित जो दूरियां हैं वो देख ले हम, जैसे, है ना, दर्पण से फोकस दूरी, फोकस तक की दूरी, फोकस दूरी f, पॉजिटिव f, ओके, सॉरी नेगेटिव होगी इधर। और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ये भी नेगेटिव होगी, -v से दर्शा रहे हैं। दर्पण से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या होगी, -r होगी, ठीक है। और दर्पण से वस्तु तक की दूरी, ठीक है, सारी दूरियां हम दर्पण से दिखा रहे हैं। तो दर्पण से दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, -u हो जाएगी, ठीक है, ऐसे, है ना। तो अगर हम इसे यहाँ इधर बनाते हुए दिखाना चाहते हैं, तो दर्शाना चाहते हैं चित्र में, तो दर्शा सकते हैं, नहीं तो इन्हें नहीं भी दर्शाए यहाँ पर, तो नीचे यहाँ हम लिख चुके हैं, ओके। ये सब वही लिखा है, m1 m2 अवतल दर्पण, ए बी वस्तु, a', प्रतिबिंब, pf फोकस दूरी, ये सारी चीजें, है ना। तो ये तो हुआ उसका किरण आरेख। अब हमें, ठीक है, यहाँ देखना कि इसको सिद्ध करने के लिए हम समरूप त्रिभुज की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे ना। हमें मालूम है कि अवतल दर्पण के सामने जो वस्तु की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी का अनुपात बराबर होता है ना। मतलब वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी समान अनुपात में बढ़ेगी घटेगी, और वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई भी समान अनुपात और उसमें घटेगी या बढ़ेगी। तो इसलिए इस पर वस्तु और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर जो भी, ठीक है, त्रिभुज बनाएंगे वो समरूप त्रिभुज होंगे, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज, ठीक है, कितने समरूप त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसे याद रखें, पहले दो बन रहे हैं किससे, वक्रता केंद्र से, है ना। तो वक्रता केंद्र से बनने वाले दो हो गए, ठीक है। जो कौन बनाता है, वस्तु और प्रतिबिंब, क्या हो गया, ABC, दूसरा हो गया a', b', c। फिर बाकी और दो हो गए जो किससे बन रहे हैं, फोकस से, जो कौन बनाता है, प्रतिबिंब और ये अभिलंब, है ना। तो ये 4 त्रिभुज हो गए हमारे पास, है ना। दो वक्रता केंद्र से बनने वाले, दो फोकस से। तो अब इन्हीं त्रिभुज में हम समरूप त्रिभुज की कॉन्सेप्ट का यूज करके इस समीकरण को सिद्ध करेंगे, है ना। तो पहले हम दो समरूप त्रिभुज ले रहे हैं, जो वस्तु और प्रतिबिंब बना रहा है किससे, वक्रता केंद्र से, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट तब, ठीक है, समरूप त्रिभुज, है ना। पहला हमने ले लिया ABC को, AB
सी, दूसरा दिया है ए डैश बी डैश सी तथा ए डैश बी डैश सी में। ठीक है, अब समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात समान होता है, ये हमें पता है ना। तो उसी को हम यहाँ शब्दों में लिख देते हैं। पहले त्रिभुज का लंब, ठीक है, बटे दूसरे त्रिभुज का लंब। ठीक, फिर पहले त्रिभुज का आधार बराबर होगा दूसरे त्रिभुज का आधार। ठीक है, मतलब ये कैसा होगा, पहले का लंब और पहले का आधार, दूसरे का लंब दूसरे का आधार, त्रिज्या गुणन करने के बाद ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो पहले त्रिभुज का लंब क्या हो जाएगा, पहला हमने माना है ए बी सी को, तो कौन हो गया ए बी। ठीक है, फिर दूसरा माना हमने किसको, दूसरे का लंब ए डैश बी डैश। ओके, ए डैश बी डैश, पहले का आधार हो जाएगा, पहले का आधार ये बी सी है ना। अब इसको हम बी सी भी लिख सकते हैं और सी बी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सी बी लिखेंगे। क्यों ऐसा, तो ऐसा लिखने से हमको एक फायदा होगा, आगे हम समझेंगे ना। मतलब पहले उस बिंदु का नाम लिखना चाहिए जो ध्रुव के समीप हो। ठीक है, मतलब हम बी सी भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन उचित क्या रहेगा, ज्यादा बेटर क्या रहेगा कि उस बिंदु का नाम पहले लिखे जो ध्रुव के ज्यादा समीप है। तो ज्यादा समीप कौन है, यहाँ दर्पण के ज्यादा समीप कौन है, सी। तो सी का नाम हम पहले लिखेंगे, बी का बाद में, है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला है, ठीक है, पहले दूसरे त्रिभुज का आधार, है ना। तो दूसरे त्रिभुज का आधार क्या हो गया, दूसरा त्रिभुज हो गया हमारा ये बी डैश सी। ठीक है, इसे हम लिख देते हैं बी डैश सी, इसे हम दे रहे हैं समीकरण 1। ओके, फिर इसी तरह से, है ना, पुनः समरूप त्रिभुज। अब हम और दो समरूप त्रिभुज ले रहे हैं, है ना। अब ये दो तो हो गए किससे बनने वाले, वक्रता केंद्र से। अब दो फोकस से बनने वाले ना, तो कौन कौन हो गए दो, ये डी एन एफ और ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर डी एन एफ व त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। ठीक है, इसमें भी वही ऐसे यही अनुपात लगाएंगे। तो पहले का लंब हो गया डी एन, दूसरे का लंब, ठीक है, ए डैश बी डैश। ठीक है, ये इनको नंबर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है ना। पहले का लंब डी एन, इसका लंब ए डैश बी डैश, पहले का आधार एन एफ, ओके, एन एफ, दूसरे का आधार कौन हो गया एफ बी डैश, एफ बी डैश। ठीक है, अब यहां से संरचना से, है ना, हमने संरचना की है, ये अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। तो संरचना से dn बराबर है किसके, ए बी के, है ना। dn बराबर हो गया किसके, ए बी के, और तथा ये बिंदु P और N बिल्कुल समीप में आएंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा द्वारक होगा, इसलिए तो क्या हो जाएगा, क्योंकि बिंदु P व N, P और N कैसे है, अत्यंत समीप होते हैं। ओके, अत्यंत समीप होते हैं, तो हम Pn को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, NF को क्या लिखा जा सकता है तब, इसलिए NF बराबर होगा, NF बराबर हो जाएगा PF के। ओके, ये वाला, ठीक। अब यहाँ से इन dn का मान रखोगे, तो dn हो गया किसके बराबर, AB के बटे में A डैश B डैश। ठीक है, इधर NF इसके बराबर PF के, और ये बटे में F
बी डैश, इसको दे रहे हैं समीकरण 2। ओके, अब समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड देखो तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड भी सेम होगी, सी बी बटे बी डैश सी, है ना, इधर पी एफ बटे एफ बी डैश। ठीक, अब इनके मान हम क्या लिख सकते हैं, ओके, तो सी बी का मान है ना, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये पी बी और ये पी सी, मतलब इधर देखिए ये लाइन है ना, इस लाइन पे ये बी यहाँ है ना, बीच में सी है। ओके, तो हमारे पास मान जो है ना, हमें इनको तोड़ के लिखने की आवश्यकता होगी, यहाँ पर उन भुजाओं के मान तोड़ के लिखने की आवश्यकता होगी, है ना, जो P से स्टार्ट नहीं होते, मतलब सारी दूरी हम कहाँ से मापते हैं, दूर से, P से, तो हमारे पास जो भी दूरियों के मान होंगे वो P से होंगे, है ना, दूर से होंगे, तो हमारे पास सिर्फ PF का मान होगा, बाकी सबके मान हमको एडजस्ट करके लिखने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे CB का मान डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन CB को हम क्या लिख सकते हैं, ये जैसे ये वाला है ना, वो यहाँ बनाया हमने, तो CB को क्या लिख सकते हैं, हमारे पास CB का मान है ना, और इसका मान है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, CB को P है ना, PB माइनस क्या लिख सकते हैं PC, है ना, ये PB माइनस PC, तो क्या बच जाएगा ये BC। ओके, या CB का मान बच जाएगा। फिर इसी तरह से, है ना, अब किसका मान निकालना है, B डैश C का। ओके, ये B डैश C है ना, तो हम इस रेखा को C तक बनाते हैं, है ना, तो C यहाँ है ना, और B डैश बीच में है यहाँ, ऐसे B डैश यहाँ है। ओके, तो हमको किसका मान चाहिए, B डैश C का, तो B डैश C को कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास किसका मान है PC, और ये किसका मान है PB डैश का। ठीक है, तो हम PC में से, है ना, माइनस करके लिखते हैं किसको, PB डैश को। ओके, तो ये PC माइनस PB डैश, PF का मान तो डायरेक्ट होगा, इसे एज लिख देंगे, है ना, FB डैश, अब FB डैश, FB डैश की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ऐसे बना रहे हैं, ये P बीच में, F है यहाँ, है ना, ऐसे यहाँ, और B डैश यहाँ है, तो हमें किसका मान चाहिए, किसका मान चाहिए हमें, FB डैश, ये चाहिए। ओके, तो हमारे पास किसका मान है, PB डैश का मान है हमारे पास, और PF का मान भी है ना, PB डैश का मान भी है और PF का, ये ऐसे, तो PB डैश में से माइनस करके लिख दोगे किसको, PF को, तो किसका मान बच जाएगा, F डैश D का, या सॉरी PB डैश, ये FB डैश, FB डैश को क्या लिख दे, PB डैश माइनस PF, है ना, PB डैश माइनस PF। ओके, एक तरीका ये हुआ जो चित्र देखकर उनको हम ऐसे प्लस माइनस करके लिख सकते हैं, है ना। अब या ऐसे याद रख लो, है ना, मैंने नियम क्या बोला जो, कि अगर हम, ठीक है, उस बिंदु का नाम पहले लिख दो जो ध्रुव के पास पहले आता है, मतलब नाम तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें इसमें और थोड़ा सा जल्दी हो जाए, आसानी हो जाए, तो उस बिंदु का नाम पहले लिखना जो ध्रुव के पास ज्यादा समीप है। तो जैसे C पास में था तो CB लिखा, है ना। अब हमने PB इनके मान लिखे, CB का मान लिखा PB माइनस PC, तो वैसे अभी हमने इसको चित्र से समझा भी जो, है ना, लेकिन हमें इसे चित्र से भी समझने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आप ये नियम लगा रहे हो कि ध्रुव के समीप वाले बिंदु का नाम पहले लिखना है ना, तो फिर बिना चित्र देखे बिना कैसे लिख दो, ठीक है, PB डैश, मतलब जो बाद वाला बिंदु है, बाद वाला कौन है यहाँ B,
तो P से स्टार्ट कर दो, PB माइनस PC, PB माइनस PC, PC माइनस PB डैश। ओके, मतलब हमको इस तरीके में चित्र देखने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर हम ये नियम लगा रहे हैं कि जो बिंदु दर्पण के समीप है उसका नाम पहले लिख दो, तो फिर हमें बार बार चित्र देखने की आवश्यकता नहीं होगी। हम सीधे क्या लिख दें, PB में से माइनस कर दे PC को, PC ये में से माइनस कर दे PB डैश को। अब इसी तरह इसको भी वैसे है ना, PB डैश में से माइनस कर देगी इसको PF। ओके, तो ये एक तरीका ऐसा भी हुआ है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो रहे तो चित्र देख के ही कर सकते हो। तो ठीक है, अब मान रखते चले PB मतलब क्या, PB वस्तु की दूरी, तो ये माइनस U। ठीक है, PB ये वस्तु की दूरी, ठीक है, माइनस U। ओके, फिर माइनस PC क्या है, माइनस R वक्रता त्रिज्या। अब PC ये माइनस R है ना, PB डैश क्या है, वस्तु की और प्रतिबिंब की दूरी। फिर इधर PF क्या होगा, फोकस माइनस है बटे में PB डैश ये माइनस V है ना। इधर PF क्या होगा, माइनस F होगा। ठीक है, ये मान रख दिए। अब चिन्हों के हिसाब से इनको प्लस माइनस करके लिख दे, है ना, चिन्हों के हिसाब से इनको हम प्लस माइनस करके लिख दे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, R प्लस हो जाएगा, आगे लिख दिया U है ना, ये भी आगे लिख दिया V प्लस। ठीक है, लिखते थोड़ा सा R माइनस U, ये V माइनस R। ठीक है, फिर माइनस F, इधर F आगे हो जाएगा प्लस माइनस V। ठीक है, चिन्हों के हिसाब से लिख दिया। अब इधर गुणा कर दे, है ना, गणितीय विधि हुई, तो यहाँ से हम आपकी विधि से स्वयं भी कर सकते हो, मतलब प्लस माइनस करना, तिरक गुणा करना, पहले कोई भी नियम लगा सकते हैं ना। तो PV कितना हो जाएगा, ये F माइनस V इंटू R माइनस U माइनस F V माइनस R। ठीक है, ऐसे। अब तिरक गुणा करते चले, है ना, तिरक गुणा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा FR माइनस UF। ठीक है, फिर प्लस VR, सॉरी माइनस VR। ठीक है, ये V से इंटू किया VR और ये U में करेंगे, प्लस हो जाएगा UV, इधर भी माइनस FV और प्लस FR। ठीक है, F से करने पे, है ना। अब ये FR और ये FR कैंसिल हो गया। अब इधर बचा UF माइनस VR प्लस UV, इधर माइनस FV। ठीक है, अब हमें पता है जो R का मान हम लिख सकते हैं, R वक्रता त्रिज्या दुगना होता है फोकस दूरी का। ओके, तो मान रखने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस UF, जहाँ R है वहाँ ये 2F लिख देंगे हम, माइनस V, R का मान है 2F प्लस UV और माइनस FV। ठीक है, फिर ये बचेगा माइनस UF, है ना, और ये 2FV, इधर UV माइनस FV, है ना। सिंपल सा चिन्हों के अनुसार गुणा भाग करते जा रहे हैं, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ से लेके जो FV वाले दो पद आ गए, FV इनका पक्षांतर कर सकते हैं। तो यहाँ बचा UF, इधर बचा UV, है ना, और ये माइनस FV और FV इसका पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 2FV। ठीक है, ओके, फिर जो बचेगा UF UV, है ना, और ये माइनस हो जाएगा, तो एक FV बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ऐसे। अब इसको इस रूप में लाने के लिए हम दोनों पक्षों में, ठीक है, क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में UV F से भाग देने पर, ओके, दोनों पक्षों में UV F से भाग देने पर कितना हो जाएगा, माइनस UF
यू वी एफ प्लस यू वी एफ, इधर एफ वी बटे में यू वी एफ। ठीक है, तो यहाँ यू एफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बटे वी माइनस 1 बाय वी, यहाँ यू वी कैंसिल 1 बाय एफ, यहाँ एफ वी कैंसिल बचेगा 1 बाय यू। ठीक है, ये माइनस यू का पक्षांतर कर दे 1 अपॉन एफ 1 अपॉन यू, इधर आके 1 बाय ये हमारे पास दर्पण का सूत्र का निगमन अवतल दर्पण के लिए। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तल लेंस के लिए, सॉरी उत्तल दर्पण के लिए ना, दर्पण। तो अभी हमने लेंस सूत्र दर्पण के सूत्र का रूप देखा अवतल दर्पण के लिए, है ना। अब हम उसको उत्तल दर्पण के लिए सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हम उसका किरण आरेख यहाँ समझे उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब के बनने का। ठीक है, तो पहली किरण हमने लिए वो M1 M2 हमने कोई मान लिया है उत्तल दर्पण है, ए बी उसके सामने वस्तु। ठीक है, तो वस्तु से चलने वाली 2 किरणें हम ले रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के बाद ये इस तरह से जाएगी, है ना। कैसे आती है, कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी हमें, और दर्पण के फोकस से। ठीक है, फिर दूसरी किरण जो इस तरह से आपतित हो रही है कि कहाँ पर मिलते हुए प्रतीत हो रही है, वक्रता केंद्र पर। तो ये प्रकाश किरण बिना विचलित हुए उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, है ना। तो 2 किरणें ली हमने मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के बाद ऐसे जाएगी जैसे फोकस से आ रही है। दूसरी मुख्य वक्रता केंद्र पर आपतित होने वाली, तो इसी दिशा में विपरीत लौट जाएगी, विपरीत दिशा में लौट जाएगी ना। तो ये दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर ये हमें ए डैश बी डैश पर आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पर वस्तु का ए डैश बी डैश आभासी प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो ये था इसका किरण आरेख। अब यहाँ पर ठीक है, हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें कि जहाँ आपकी किरण बिंदु डी पर टकराई है दर्पण के, वहां से बिंदु डी से हम दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब डालते हैं। ठीक है, जिस डी एन। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर वही सारी दूरियां जो हम देख लें। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, फोकस दूरी, है ना, पोल से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी। इस बार इस ओर माप रहे हैं हम दाहिनी ओर, तो वो पॉजिटिव में रहेगी। ठीक है, ये पीसी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव आ रहेगी, है ना। फिर इधर प्रतिबिंब भी बनेगा, प्रतिबिंब पी से बी डैश तक की दूरी, है ना, क्या होगी, वी होगी। ठीक है, हालांकि यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं होती, हम नीचे लिख चुके हैं सब। ठीक है, फिर दूसरा है यहाँ पर वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी क्या होगी, माइनस यू होगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास उसका किरण आरेख, उससे संबंधित पद, है ना। अब इसको सिद्ध करने के लिए भी हम वही समरूप त्रिभुज की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो समरूप त्रिभुज तो हमें पता है कि समरूप त्रिभुज की ऊर्जा अनुपात समान होता है। तो इसमें भी हम 2 समरूप त्रिभुज देखेंगे। पहले 2 जो किससे बन रहे हो, वक्रता केंद्र से, ना। याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो कि पहले 2 त्रिभुज कौन से देखना है, जो किससे बन रहे हो, वस्तु और प्रतिबिंब बनाती हो किससे, वक्रता केंद्र से। तो पहले 2 कौन से हो गए, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, है ना। फिर दूसरे 2 कौन से, ठीक है, जो फोकस से बनते हैं, है ना। तो फोकस से कौन बनाता है, डी एन एफ, ए डैश बी डैश एफ। तो इन्हीं समरूप त्रिभुज में अब हम भुजाओं का अनुपात लेकर इस सूत्र का निगमन करेंगे, है ना। तो पहला हम देख रहे हैं, ठीक है, समरूप त्रिभुज। ठीक है, पहले 2 समरूप त्रिभुज उनसे पहला हम ले रहे हैं वक्रता केंद्र से बनने वाले 2, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, जो प्रतिबिंब बनाता है वक्रता केंद्र से, है ना। ठीक है, तो इसमें भी हम लिख देते हैं यहाँ पर वही कंडीशन, पहले त्रिभुज का लंब, ठीक है, बटे दूसरे त्रिभुज का लंब। ठीक है, ये हमारे समझने के लिए भी तो शब्दों में लिखा है, हालांकि शब्दों में नहीं, नाम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर पहले त्रिभुज का आधार। ठीक है, फिर अगला है
दूसरे त्रिभुज का आधार, है ना। तो इन समरूप त्रिभुजों का भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, है ना। पहले त्रिभुज का लंब पहला हमने माना है ए बी सी को, तो हो जाएगा ए बी, दूसरा माना है ए डैश बी डैश सी को, तो इसका लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो ये होगा पहले का लंब ए बी, दूसरे का लंब ए डैश बी डैश, ठीक है। अब पहले त्रिभुज का आधार ये हो जाएगा बी सी, है ना, ए बी सी का बी सी, ठीक है। और ठीक है, अगले का हो जाएगा बी डैश सी, ए बी ए डैश बी डैश सी का आधार हो जाएगा बी डैश सी। इसको हम दे रहे हैं समीकरण 1, ठीक है। फिर से पुनः, है ना, हम और अगले दो समरूप त्रिभुज ले रहे हैं, समरूप त्रिभुज, है ना। अब कौन से लेंगे, जो फोकस से बनेंगे, है ना। तो फोकस से कौन कौन से बनते हुए दिख रहे हैं हमको, ठीक है, डी एन एफ, ओके, और ए डैश बी डैश एफ। तो पहला हम मानेंगे डी एन एफ को, डी एन एफ व ए डैश बी डैश एफ, ओके, ए डैश बी डैश एफ में, ओके, है ना। फिर इसमें भी वही पहले त्रिभुज का लंब, तो पहले त्रिभुज का लंब, ठीक है, कौन हो जाएगा डी एन, है ना, मतलब डी एन। फिर अगले त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश। फिर पहले त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, पहले त्रिभुज का आधार बी सी, ओ सॉरी ये, है ना, किसको माना हमने, डी एन एफ को पहला माना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ एन एफ, एन एफ, ठीक है। फिर उसका अगले का आधार हो जाएगा यहाँ बी डैश एफ, ठीक है, बी डैश एफ, ठीक। अब यहाँ से ओके, देखना संरचना से या चित्र से क्या देख सकते हैं हम, ठीक है। संरचना से अगर हम देखें तो जो डी एन है ना, डी एन किसके बराबर दिख रहा है, ए बी के, ओके, तो डी एन बराबर ए बी, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर जो बिंदु P और N है बिल्कुल पास में है ना, तो चूंकि, ठीक है, बिंदु P व N कैसे है, अत्यंत समीप है, ठीक है, ये P और N, है ना। तो N और F को इसके बराबर ही लिख सकते हैं हम P F के, ओके। तो N F बराबर हो जाएगा किसके, P F के, है ना। अब ये मान हम यहाँ रखेंगे ऊपर, तो DN को क्या किससे रिप्लेस कर दे, ए बी से, ए अपॉन में ए डैश बी डैश, फिर इधर NF के बदले क्या लिख सकते हैं हम, PF, और इधर बी डैश एफ, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक है। तो इन समीकरण 1 और 2 की अगर हम तुलना करें समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 को देखें तो उनकी ये वाली साइड है ना कैसी दिख रही है, हमको समान दिख रही है, जैसे सेम है, तो दोनों के RHS भी सेम होगी, मतलब BC बराबर होगा BC अपॉन बी डैश सी बराबर होगा PF और बी डैश एफ की, ठीक है। अब यहाँ से, है ना, इन पे हम मान लिखते चले तो, ठीक है। तो हमारे पास अब डायरेक्ट जो मान होगा वो किसका होगा, PF का, है ना। मतलब याद ऐसे रखिए, जो P से स्टार्ट हो रहा है जो नाम, उसका मान हमारे पास डायरेक्ट होगा, बाकी सबके मान हमको फिगर से ऐसे जोड़कर घटाकर ऐसे लिखने पड़ेंगे ना। तो BC को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, BC को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ देखें ये वाला इस BC का मान, है ना। तो BC ये हुआ, तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, PB प्लस PC, है ना, PB प्लस PC। तो क्या होगा यहाँ पे, PB प्लस PC, ठीक। अब नेक्स्ट जो, ठीक है, या उसको हम
पी सी ऐसा लिख देते, पी सी प्लस पी, दोनों तरह से लिख सकते हैं, ऐसा बेटर रहेगा ना। क्या लिख दिया मैंने इसको, पी सी प्लस पी वी, ठीक है। अब बी डैश सी है ना, तो बी डैश सी क्या हो जाएगा हमारे पास, बी डैश सी ये वाला, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं पी सी, है ना, मतलब ऐसा लिखें, ये बिंदु पी, बीच में कहीं बी डैश है ना, और यहाँ पर है सी, है ना। तो हमें लिखना है किसका मान, बी डैश सी का। तो बी डैश सी का मान हम क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी बी डैश, ओके, ये जाएगा पी सी माइनस पी बी डैश, ठीक है। और दूसरा अब किसका मान लिखना है हमें, पी एफ तो एज इट इज है, इसे हमें डायरेक्ट मान है इसका, इसलिए इसे एज इट इज लिखेंगे। फिर बी डैश एफ, तो बी डैश एफ ये वाला है ना, बी डैश एफ यहाँ देखें, जैसे पॉइंट बी यहाँ है ना, और बीच में बी डैश है, ओके, और यहाँ एफ है। तो हमें किसका मान लिखना है, बी डैश एफ का। तो बी डैश एफ को क्या लिख सकते हो, पी एफ माइनस पी बी डैश, है ना, क्या आ जाएगा, पी एफ माइनस पी बी डैश, ठीक है। तो अब यहाँ से है ना, इनके मान हमने निकाल के ऐसे लिख दिए हैं। अब जो मान है हमारे पास वो लिखते चले यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या मान है, पी सी कितना है, ठीक है, पी सी है ये वक्रता त्रिज्या आर, ठीक, पी बी है, ठीक है, पी बी है किसकी दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है, माइनस यू है, तो पी बी हो जाएगा माइनस यू, ठीक है। तो ये माइनस यू ऐसा है, ठीक है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट हम माइनस लिख देते हैं, है ना, और अपॉन में पी सी आर पी बी डैश, पी बी डैश किसका मान है, वी का, वस्तु प्रतिबिंब की दूरी वी, है ना। फिर पी एफ तो क्या होगा, फोकस दूरी है ना। फिर नेक्स्ट पी एफ फोकस दूरी, पी बी डैश क्या है, वी, ठीक, ये मान हमने लिख दिए। अब इनको गणितीय रूप से हम सिद्ध गुणा भाग सब करके सिद्ध कर सकते हैं। तो पहले तिर्यक गुणा हम कर दें यहाँ पर, एफ माइनस वी इंटू आर माइनस यू, ठीक है। फिर ओके, इधर आ जाएगा क्यों, एफ आर माइनस वी, ठीक है, ये है ना। अब गुणा करके लिखा अंदर, तो ये हो जाएगा एफ आर, एफ से गुणा कर रहे दोनों पदों में एफ आर, और ये माइनस यू एफ, फिर वी से कर रहे हैं, तो वी से करने पर ये हो जाएगा वी आर, है ना, माइनस वी आर, और ये माइनस वी से इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा यू वी, ओके। फिर इधर आ जाएगा एफ आर माइनस, ठीक है, एफ वी, ठीक। अब इधर देखें, एफ आर और इधर एफ आर दोनों सेम चिन्ह है, कैंसिल हो जाएगी, यहाँ बचेगा यू एफ माइनस वी आर प्लस यू वी, इधर माइनस एफ वी, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना, हमारे पास आर का मान भी है, क्योंकि आर बराबर क्या होता है, 2f, है ना, दर्पण की गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो आर का मान रख दोगे जहाँ आर है वहाँ यू एफ माइनस वी, ठीक है, 2f प्लस यू वी, है ना, माइनस एफ, ये वी, कितना होगा ये माइनस यू एफ, और ये माइनस 2f वी प्लस यू वी माइनस एफ वी, ठीक है। फिर 2f और 2f, ये एफ वाले दो पद है सेम है, उसको ट्रांसपोज कर दे, है ना, पक्षांतर कर दे यू एफ, फिर इधर बच जाएगा यू वी, है ना, इधर पक्षांतर करने पे हो जाएगा एफ वी, और इधर आके प्लस हो जाएगा 2f, ठीक। फिर माइनस यू एफ, ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस यू वी
ये एफ वी में से एक एफ वी गया तो यहाँ भी जाएगा एफ वी। ओके, अब इसे इस रूप में लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने का है ना, मतलब दोनों पक्षों में यू वी एफ के गुणनफल से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यू माइनस यू एफ यू वी एफ, इधर यू वी एफ है ना, इधर एफ वी और यू वी एफ। ठीक, फिर जो कैंसिल हो जाएगा यहाँ बचेगा माइनस 1/v बचेगा है ना, यू और एफ कैंसिल, यहाँ पर यू वी कैंसिल, यहाँ बचेगा 1/f, इधर 1/u। ठीक है, फिर इसको पक्षांतर करके लिख दें तो होगा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v है ना। तो ये रहेगी, ठीक है, दर्पण की सूत्र की सिद्धता उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए।